नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो शिक्षक भर्ती हाल ही में जो हुआ उसके पश्चात अभी सहायक शिक्षक का मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है और जो मॉडल आंसर का जारी किया गया उसके पश्चात 20 से 23 दिन का, ठीक है, 20 से 23 दिन का ना, हाँ मतलब 23 से 23 से 26 तक की क्या किया गया था, पर्टिकुलर इसका टाइमिंग दिया गया था दावा पत्ती लगाने के लिए। उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं इससे पहले ऑलरेडी शिक्षक भर्ती में दावा पत्ती के लिए सबको मोटिवेट कर चुका था कि आपको लगाना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन होता है, आपके हक के लिए आपको लड़ना है, ठीक है। तो सारे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दावा पत्ती लगाया होगा। हालांकि व्यापम के द्वारा शिक्षक भर्ती से ज़्यादा, उम्मीदों से ज़्यादा और गलत लिया गया है आंसर, ठीक है। काफ़ी सारे लोग रोष में भी हैं कि आप ऐसे सिंपल क्वेश्चन को कैसे गलत ले सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी हिंदी के जो सब्जेक्ट हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अभी भी 10वीं के क्लास के बच्चे या 12वीं के बच्चे को ही बताएंगे, वो भी इसका सही आंसर लेगा। तो ये सारा चीज़ें तो है। अभी हम फोकस उसमें ना करके हम इसमें फोकस करते हैं कि जो क्वेश्चन दावा पत्ती के लिए लगा हुआ है, अगर उसका उत्तर प्रवर्तनीय होता है तो फिर कट ऑफ क्या था। क्योंकि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था सबसे पहले कि शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती में कितना कट ऑफ रह सकता है, ठीक है, कितना कट ऑफ रह सकता है। जैसे कि मैंने शिक्षक भर्ती का जो शुरू में बताया था, ठीक है, तो उसमें जब बताया था कि ये बताया था कि मैं खासतौर पे 86 ना 82, 86 के आसपास बताया था कि मैक्सिमम साइड से जा सकता है करके। बाद में फिर हमने देखा क्या, एसआई भर्ती का देखा, एसआई भर्ती का मेंस देखे और मेंस में हमने देखा कि कट ऑफ जो था, जिससे कि मार्केट में बताया जाता था कि 360 के आसपास रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ के जनरल में 380 चला गया था। तो जनरली ये मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि जैसे सिनेरियो रहता है यूट्यूबर्स के माध्यम से या काफ़ी सारे जो विषय विशेषज्ञ हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो भी उम्मीद कर रहे हैं, उनका जो अप्रोच होता है पढ़ने का वो सही बच्चों तक नहीं हो पाते, सही बच्चे फीडबैक नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा आ जाता है। अब हमारा जो आकलन है हम उसी आधार पे लेके चलेंगे, ठीक है। हालांकि मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इसमें कट ऑफ क्या होगा, लेकिन मॉडल आंसर के आने के बाद, ठीक है, मॉडल आंसर में हम क्या चलते थे कि इसके क्वेश्चन लिए जाएंगे, आधार मतलब कहीं ना कहीं आदर्श रूप था कि हाँ इस क्वेश्चन का ये होगा, इस क्वेश्चन का ये होगा, इस आधार पे हम लोग चल रहे थे। लेकिन अब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके 9 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, कई बच्चों के 12 क्वेश्चन तक के क्या हुआ है, जो सही मान के चल रहे थे वो गलत हो गए हैं, ठीक है। तो सारा चीजें क्या हो चुका है, नीचे धाराशायी हो चुका है कट ऑफ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से क्वेश्चन, देखो आज मेरा जो वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य है, देखिए आज बस हमारा ये वीडियो आ रहा है, इसके बाद हम थोड़ा से हमारा ये एकेडमिक जो चैनल है उसको आगे लेके चलेंगे। अभी थोड़ा से क्या था कि बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे लोगों के क्यूरी रहते हैं, पूछते हैं कि क्या होगा करके, एक मन में शंका होना लाजमी है, ठीक है। इतने बड़े एग्जाम है और इतने दिन बाद होता है, इसी वजह से हम इसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण की ओर लेके चल के लाए हैं वीडियो को। लेकिन इसके पश्चात हमारा जो मेन सेशन होगा वो होगा कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे, एक तो हम क्लास वाइज इसके नोट्स पढ़ेंगे विद पीपीटी के साथ, और इसके साथ ही हम एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने इस चैनल पे व्हाइट बोर्ड पे बनाया था, हालांकि एडीओ की सारी क्लासेस डाल चुके हैं, खासतौर पे ग्रामीण विकास और एनआरएलएम को। अगर आप एडीओ की तरफ उन्मुख होना चाह रहे हैं, कई बच्चे ने पीजीडीआरडी ऑलरेडी कर रखा है, तो आप एडीओ की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सारा चीज़ें टॉपिक का हिस्सा तो रहेगा ही, लेकिन अभी थोड़ा से हम ये देख सकते हैं कि जिस बच्चे ने शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं दिए हैं या फिर जिसका एसआई में नहीं हुआ वो क्या कर सकते हैं। तो अभी आगामी एग्जाम में हम छात्रावास अधीक्षक को सबसे पहले लिस्ट लेते हैं। छात्रावास अधीक्षक का ठीक ठाक पोस्ट आने वाला है, लगभग 500 तो अनाउंस हो चुका था, मान के चल रहे हैं कि 800 से 900, ठीक है। बहुत सारे लोग 900 बोल रहे हैं, कई लोग और ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आप उतना ना मान के चले, फिलहाल 900 ही फोकस कीजिए। और 900 में अगर एक ओबीसी की मेल बच्चा होगा उसको भी 450 तक के क्या होता है अपॉर्चुनिटी मिलता है, और जनरल वाले बच्चों को कम से कम 400 तक मिलता है। अगर आपका रैंक, ठीक है, 400 तक नहीं आ पाता है, ठीक है, सीजी व्यापम के रैंक में, तो आप मान के चलिए कि कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे शिक्षक भर्ती के छोड़, क्योंकि इससे ज़्यादा लिबरल नहीं दिया जाता कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो एक बल्क ऑफ पोस्ट आने वाला है, एक ही बार होगा, मान के चलिए इस साल का अंतिम बड़ा पोस्ट होगा, जो भी होगा। आप एक बोलते हैं ना कि 100 सुनार के एक लोहार के, इसी एंगल से इसकी तैयारी कीजिए। एक बार हो जाएगा तो फुर्सत है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो पोस्ट आते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। और आप जनरल या ओबीसी के हैं, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कैटेगरी वाइज कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनरल के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा से कम होता है, ठीक है। और
एक कैटेगरी वाले बच्चों को भी हमेशा जनरल की सीट बस पे फोकस करना चाहिए कि मेरा सीट तो इतना ही है, मैं जनरल से उठाऊंगा पोस्ट, ठीक है। तो जब भी बचता है तो जनरल की सीट में फोकस करना है, वहीं पे उसी लेवल पे आने के लिए आपको क्या करना, तैयारी करना है। अगर आप खुदन खासा कैटेगरी हैं तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर जनरल वाले तो नहीं बच सकते। इसी वजह से कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, आप जनरल की सीट को लेकर तैयारी किया करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा छात्रावास अधीक्षक, ठीक ठाक पोस्ट आ रहा है, जिसमें कंप्यूटर का 50 नंबर है। आप अच्छे से कोई भी पुस्तक लीजिए, परीक्षा मंथन ले रहे हो, ठीक है, या फिर घटना चक्र, जो भी अच्छा आता है। परीक्षा मंथन बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में। दूसरा इसका एमसीक्यू सीरीज ले लीजिए, एमसीक्यू में बहुत सारे हैं, जैसे कि एक हरिराम का एमसीक्यू मिलता है, ठीक है, एक बिलासपुर आईएएस का मिलता है, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू आ रहे हैं कंप्यूटर का। घटना चक्र का भी आता ही होगा, उसको आप बनाना चालू कीजिए। ये दोनों सीरीज आप बनाना चालू कर देंगे, ठीक है, तब आप क्या करेंगे कि छात्र जो हॉस्टल वार्डन के वुमेन पेपर कंप्यूटर, उसमें आप कमांड हासिल करोगे, क्योंकि उसमें 25 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा जो फोकस करेंगे, किसमें फोकस करेंगे, मैथ्स में फोकस करेंगे, ठीक है, मैथ्स में फोकस करेंगे। देखो, पहला कंप्यूटर फोकस कीजिए, दूसरा मैथ्स में फोकस कीजिए, और तीसरा लैंग्वेज में फोकस कीजिए, ठीक है। ये जब तीनों को आप अच्छे से कर लेंगे, मैथ्स के लिए जैसे एचडी यादव अच्छे से लगाइए, एकदम टफ नहीं आता, मैथ्स टफ आता है, लेकिन पहले इसको तो बना लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से बना लेंगे, जैसे आर्यभट्ट एकेडमी का है, उनका भी मैथ्स बहुत अच्छा आता है ना, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। आप दीपक कुमार का रीजनिंग लगाना चालू कीजिए, हालांकि रीजनिंग कम दिया है जहाँ तक कि मेरे नॉलेज में इसमें, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज के लिए कोई पुस्तक सबको पता होगा, विनय पाठक का हिंदी छत्तीसगढ़ी, तो हिंदी आप ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में कुछ कुछ बच्चे आजकल जो अन्नू मैम मतलब उसका जो आता है ना, ठीक है, वॉल्यूम 1 का जो वो इंग्लिश आ रहा है, वो भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, या जो भी आपको सही लगता है, लुसेंट पढ़ सकते हैं, परफेक्ट पढ़ सकते हैं। इन तीनों में कमांड हासिल कीजिए, उसके बाद आप जीएस में आएंगे, ठीक है, क्योंकि जीएस बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, लगभग बराबर होता है, ऊपर नीचे का। हाँ, करेंट अफेयर को आप चौथा लैंग्वेज ले सकते हैं कि आप करेंट अफेयर को कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट को आप करेंगे अच्छे से, इन चारों में कमांड रहेगा तो एग्जाम नहीं छूटेगा, ठीक है। दूसरा जैसे कि हम आते हैं एडीओ में, एडीओ में भी आप आ सकते हो। देखो, जैसे कि एडीओ के लेके चलते हैं, एडीओ की एग्ज़ाम को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बता दिया है, ठीक है। जैसे कि एक होता है हिंदी का, ओके, एक होता है सीजी का, एक होता है आपका कौन सा हिंदी सीजी हो गया, एक पंचायत हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पंचायत, पंचायती राज अधिनियम, एक हो जाएगा हमारा ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, इससे संबंधित जितनी सारी योजनाएँ हैं इसके भी वो सब पूछा जाता है, और इसके साथ ही ये पूछा जाता है आपका एनआरएलएम को, ठीक है। ये दोनों सेशन मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी करा चुके हैं। हिंदी के और छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, ठीक, और पंचायत की सीरीज हम लाने वाले हैं, ओके, वेब सीरीज नहीं, इसकी क्लास। तो ये भी हमारा क्या होगा, यही 2 पैटर्न में रहेगा, एक तो क्लास वाइज लेके आएंगे और दूसरा हम एमसीक्यू लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू। बहुत सारी चीज़ का एमसीक्यू लग चुका है, ऑलरेडी डला हुआ है, हिस्ट्री के डला हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप एडीओ की तैयारी हमारे यहाँ से कर सकते हैं। इसमें से खासतौर पर ये 2 सेक्शन मैं खुद पढ़ाया हूँ, ठीक है। रैंक भी बात करें तो पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, 97 रैंक, हाँ 97 रैंक आया था ओवरऑल मेरा, ओके, ओबीसी से। हालांकि इसमें पहला वेटिंग बचा हुआ था, ठीक है, जो कि क्लियर नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपको ये भी आपको अनुभूति मिल सकती है इस क्लास को तैयारी करने के लिए। एडीओ का दूसरा अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट भी बल्क कम रहेगा, लगभग 250 के आसपास, जो पेपर न्यूज़पेपर वाले जो बोल रहे हैं उस हिसाब से, अगर आप बच्चे नॉर्मल है तो, ठीक है, नॉर्मल। और बाकी आरआई का पेपर बोल रहे, ये सब बोल रहे, तो अगर आपने सबसे अच्छे छात्रावास अधीक्षक की तैयारी किया तो आपके सारे पेपर की तैयारी हो जाता है। बस इसके 2-3 सेक्शन बस हैं, जैसे कि मैथ्स इसमें नहीं है ना, इंग्लिश इसमें नहीं है, ठीक है, करेंट अफेयर नहीं आता इसमें, इस वजह से इसमें थोड़ा बच सकते हैं। पर छत्तीसगढ़ की तैयारी करना है, पंचायती राज करना है, तो ये भी बड़ा सिलेबस है, ओके। चलिए, तो ये बातें तो हो गई। अब हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो मुख्य मुद्दे आज के हैं शिक्षक भर्ती का, और शिक्षक भर्ती में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सहायक शिक्षक भर्ती 2023, ठीक है। सबसे पहले मॉडल आंसर के पश्चात संभावित कट ऑफ क्या बन सकता है, ये हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन हैं जो गलत लिए हैं, रॉन्ग लिए हैं, ठीक है। और ये जो रॉन्ग लिए हैं जो क्वेश्चन है, ठीक है, गलत क्वेश्चन है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जिसमें आप मान सकते हो कि अगर व्यापम ने सही मूल्यांकन किया इस क्वेश्चन का, सही ढंग से उसने क्या किया, समीक्षा की अपने दावापत्ति का, तो वो हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। चलिए, तो हालांकि बहुत सारे चैनल्स में ये सब क्वेश्चन डल चुके हैं हम, लेकिन आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन चेंज होगा, तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सेट ए का बात कर रहा हूँ, ठीक है।
सेट ए के अलग हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे है कि एनईपी 2020 मतलब नई शिक्षा नीति 2020 की तैयारी में खास तौर पे कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना की बात कही गई है, जो कितने से कितने उम्र पे क्या करेंगे, प्रस्तावित किया गया है। तो बाल वाटिका वही होता है कि स्कूल जाने से पहले बच्चों को क्या करना है, आंगनबाड़ी जैसे होता है, आंगनबाड़ी और विद्यालय इन दोनों के बीच का क्या होगा, एक सेतु बनाने की कॉन्सेप्ट लेके आए हैं बाल वाटिका, ठीक है। तो बाल वाटिका का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करेगा कि बच्चों को आंगनबाड़ी की जो मानसिकता है, ठीक है, और ये विद्यालय की है तो विद्यालय में अनुशासन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा रहता है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो खेलो कूदो खाओ, उसमें भी रहता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा रहता है कि आपकी स्कूल की प्रवृत्ति के अनुसार प्रार्थना कराया जाएगा, आपको टाइम में छुट्टी दिया जाएगा, टाइम में खाना खिलाया जाएगा। तो बच्चों को क्या करते हैं कि आंगनबाड़ी से विद्यालय लाने के बीच में सेतु का काम करेगा बाल वाटिका, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पिछले बार 4000 के आसपास खोलने की बात थी, 4500 700 कुछ ऐसा था, 5700। ये जो बाल वाटिका था, कई जगह आप पुस्तक में या कहीं देखेंगे 3 से 6 वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन व्यापम ने इसका आंसर जो लिया है वो 5 वर्ष पहले लिया है। ऑप्शन में था 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो उसमें जो सी ऑप्शन था वो 3 वर्ष से 6 वर्ष पहले था, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इसका आंसर सी हो जाए। दूसरा क्या है, देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप प्राइमरी स्कूल में डालते हैं, ठीक है। तो 6 साल से पहले के बच्चे कहाँ जाएंगे, बाल वाटिका ही जाएंगे ना। तो इस वजह से ये ऑप्शन सी हो सकता है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली चेंसेस हैं। देखो दावापति का डेट हट गया है, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है कि सर आप पहले लेट से बता रहे हो, पहले बता रहे हो, ठीक है, हो गया जो होना था, ठीक है। आपने बहुत सारी जगह से सोर्स मिले भी होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ क्वेश्चन को ऐसे रिमेंबर लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बढ़ सकता है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ सकता है, ये बोल रहा हूँ। आगे देखते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, एक है हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, अनाधिगत। ये जो क्वेश्चन पूछा था अनाधिगत में प्रत्यय पूछ दिया था, सब बच्चों को पता था जिस समय बैठे थे एग्जाम में कि ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा ऑलरेडी करके, क्योंकि ये प्रत्यय नहीं था एक्चुअली, इसमें अन जो आंसर लिया वो उपसर्ग है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, दावापत्ति में गलत होगा, क्वेश्चन ही गलत होगा सीधा सीधा, ठीक है। तो सबका फायदा है, किसी का नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे सेट का, उसमें महाऐश्वर्य को पूछा था और इसमें संधि पूछा था। हिंदी में ज़्यादा गलत किया है इस बार, इस वजह से ज़्यादा रोष है कि आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट जो कि जन प्रचलित सब्जेक्ट हैं, लोगों में क्या है उनके कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो चुके हैं, वहाँ पे आप गलत कर रहे हो। तो देखो महेश्वर्य करके पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, महाधन ऐश्वर्य होता है ना, महाधन ऐश्वर्य होता है, ओके, महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी गलत लिया हुआ है, राइट आंसर इसका बी होगा, ठीक है, गुड्स ना। उसके बाद और देखते हैं हम लोग दीर्घ संधि, हाँ 37 कंठ तालव्य शब्द को पूछा कौन सा था, तो कंठ तालव्य में क्या होगा, कंठ का क्या होता है ना, क ख ग घ ङ होता है ना, जैसे इसी में अ भी होता है अ। अब इसके बाद क्या हो जाता है हमारा, तालु हो जाता है, तालु में क्या हो जाता है, ई होता है, ई का उच्चारण आता है। अब अ और ई को जोड़ेंगे तो क्या होता है, ए होता है, और ई को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए होगा। तो इस प्रकार से कंठ तालव्य का जो सही आंसर था वो सी था, ए करके इसको भी गलत लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका चेंज हो जाएगा अगर आपने सही लगाए हैं तो, ठीक है। इसके बाद है 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर का जो हिंदी सेट ए में है वो दिया है, सेट ए 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर के क्वेश्चन में गंगा हिमालय से निकलती पूछा है कौन से कारक है, तो कारक में क्या होता है, जहाँ पे सेपरेट की बात आती है, अलग होने की बात आती है, तो गंगा हिमालय से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। तो सेपरेट होती है वहाँ पे क्या आता है, अपादान कारक आता है ना। अपादान कारक 3-4 चीज़ों में और आता है, एक तो कंपेयर में आता है, तुलना करते हो आप तो किसी से ना, मैं रमेश से सुंदर हूँ ऐसे करके, आप किसी से शिक्षा लेते हो तो ना, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि मैं, ठीक है, मैं क्या बोलेंगे, जैसे कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, रमेश सर से पढ़ते हैं ऐसे करके, रमेश सर से पढ़ते हैं, तो से यहाँ भी आ रहा है, वो भी अपादान कारक हो जाएगा, ठीक। अब किसी से डरते हो तो मैं शेर से डर गया, क्या हो जाएगा, मैं शेर से डर गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपादान कारक है, तो इसमें और चौथा सेपरेट हो जाएगा निकलने वाला। तो ये सेपरेट वाला जो टर्म्स है इसके आधार पे ये अपादान कारक हो रहा है। बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत प्रचलन है, कई बार आ चुका है, 100 से 1000 बार क्वेश्चन अभी तक के इंडिया पे देखने को मिला। इस क्वेश्चन तक को गलत लिया है, ठीक है, ओके। उसके बाद 49 क्वेश्चन है, मूल्यांकन के त्रिकोण भाग वाला जो पार्ट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो सीडीपी पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि मूल्यांकन होता है, शैक्षिक उद्देश्य होता है, ये सारा चीज़ें, तो उसमें शिक्षण अनुभव नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपका हट जाएगा, ठीक। 117 मतलब इस क्वेश्चन में भी डाउट है, ठीक है।
इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पे पूछा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पे कई जगह आप देखेंगे केंद्र सरकार दिखा रहा है, कई जगह राज्य सरकार दिखा रहा है। ठीक है, एक्चुअली वन जो होता है वो अगर हम बात करें संवर्धित सूची का हिस्सा है। ठीक है, इसमें कई जगह अच्छा गजेटियर में आप पढ़ेंगे तो केंद्र और राज्य दोनों को क्या है घोषणा करने का या इसको घोषित करने का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन हो सके कि डिलीट कर दे ना, या पता नहीं अब क्या करेगा उनका, लेकिन ये डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, 123 एंडोएंजाइम को पूछा था कौन सा है करके, इसका सही आंसर जो होगा डिहाइड्रोजन होगा। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज, और जबकि इसका जो आंसर लिया वो सेलुलेज लिया। ठीक है, तो ये आंसर डी होगा, जबकि उसको ए ले दिया गया है, जहां तक है सेलुलेज ए था ऑप्शन में। ये क्वेश्चन भी दिक्कत है। ठीक है, 123 नंबर का क्वेश्चन 8वां। ठीक, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। अब इसमें देखो, इसमें अधिनियमित कब हुआ था करके कई सारे बच्चे इसमें दावा प्रति लगाया कि इसका पारित जो पूछा है वो 19 नवंबर 1986 ना, यहाँ तक नवंबर 1986 क्लियर है, ये शायद 19 ही डेट है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें पारित हुआ था तो नवंबर में हुआ था, लेकिन अधिनियमित हुआ था मई में हुआ था। ठीक है, हालांकि मेरे को ऐसा अनुमान है, जहाँ तक मैं कॉम्पिटिशन्स में मैंने भी पेपर दिया है इसमें। ठीक है, तो ये अनुमान है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे ना, क्योंकि देखो ये जो पार्ट है इसको कौन बनाया होगा, इसको वो अच्छा बच्चा बनाया होगा जिसने 7th पेपर मेंस में पढ़ा होगा, और उसमें क्या होता है डेट पूछा जाता है सीधा। जब 7th पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून है तो उसमें ये डेट आता है 19 नवंबर 1986 में, जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो उसके वेज में सबने इसको नवंबर मारा होगा, मेरा ऐसा अनुमान है। ठीक है, बाकी आप चारों में से देखेंगे तो आपको डाउट हो सकता है, हालांकि दोनों 86 दे दिया था। ठीक है, तो 50-50 मार रहा है वो तुक्का बोलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली जो पढ़े थे हम लोग यहाँ पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे अधिनियमित पूछ दिया था, पारित नहीं पूछा था। इस वजह से जहाँ तक अनुमान है इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं करेगा, सही आंसर लिया गया। देखो सही आंसर लिया गया बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि ये गलत वाला क्यों लिया है, तो ये सही आंसर ले सकता है जहाँ तक है, क्योंकि मई ही इसका सही आंसर है। 1986 23 मई को ये अधिनियमित किया गया था, पारित बाद में हुआ था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है एकदम ज़्यादा जो बोल सकते हो छत्तीसगढ़ की प्रथम संकल्पना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया था कि 1918 पे, ठीक है, इसने क्या किया था कि सबसे पहले स्वप्नदिष्टा कहलाते हैं एक पांडुलिपि बनाई थी, और पांडुलिपि में उन्होंने क्या दिखाया था कि जो छत्तीसगढ़ की एक सीमा रेखा तय की थी कि उड़ीसा से लेके हमारा जो खासतौर पे मंडला के आसपास का सीमा, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक की उन्होंने एग्जैक्टली पॉइंट आउट करके बताया था कि ये भाग छत्तीसगढ़ कहलाएगा, इस वजह से प्रथम संकल्पना का था। इस क्वेश्चन को भी गलत लिए हैं और उसमें आंसर क्या ले दिया गया, खूबचंद बघेल ले दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी चेंज होने के आसार हैं। ठीक, तो लगभग 9 क्वेश्चन मैं निकाला हूँ, 1-2 क्वेश्चन और था लेकिन हम उसमें बात नहीं कर रहे, लेकिन ये 9 क्वेश्चन कंफर्म है। जहाँ पे देखो 9 क्वेश्चन भी नहीं होगा, क्योंकि ये 8 वाले में बहुत सारे बच्चों ने दावापत्ती लगाया, इसलिए इसको क्लियर करो, तो 8 क्वेश्चन है मेरे द्वारा। ठीक है, अब देखो ये 8 क्वेश्चन जब हो गया तब हम देखते हैं कि अब जो 8 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 8 क्वेश्चन है, तो ये 8 क्वेश्चन क्या हो गया, सबका माइनस हो गया। 8 क्वेश्चन सबका माइनस हो गया, जो अच्छे बच्चे हैं उनका सबका 8 माइनस क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी होगा किसी का 10 हुआ है, किसी का 11 हुआ, किसी का 12 हुआ, मैं 8 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब इस 8 में से क्या होगा कि जैसे मैंने पहले कटअप बताया था उसमें कहीं ना कहीं 8 कम हो जाएगा, ये मान के चलो। ठीक है, देखो जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम लोग पिछले बार ही कुछ बात किए थे कि 1200 पोस्ट कुछ बचता है, इसमें भी क्या होगा कि 1200 पोस्ट में से कुछ गर्ल्स लोग भी क्या करते हैं, हमारा पैरेलल हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, इस वजह से ये बढ़ के आ जाएगा 1400 के आसपास हो जाएगा। और कुछ 500 बच्चे जो ऑलरेडी वर्ग 2 निकालेंगे वो लोग रहेंगे, 500 तो नहीं रहेंगे, कम से कम 300 से 400 रहेंगे। मोटा मैं 1700 रैंक तक के मान के चल रहा हूँ कि अगर ओबीसी मेल होगा उसको 1700 के आसपास मिल जाएगा, जनरल के बच्चे होंगे तो उसको कम से कम मान के चलिए 1300 तक मिल जाएगा, 1300 या 1400 भी जा सकते हैं। ठीक है, 1400 तक की मिलेगा और 1700 मिल सकता है किसको, ओबीसी मेल को। तो इतना ही है, इतने लोगों में आपको क्या करना है, कवर करना है, कटअप वहीं से चैलेंज होता है। तो जनरल के अलग हम बात करें, देखिए पिछले बार का जैसे था ना उस टाइप के हम बात करें, तो अभी हम लेके चल रहे हैं कि 8 माइनस कर रहे हैं मोटा। ठीक है, जितना अनुमान लगाते हैं उससे थोड़ा से कटअप बढ़ रहे हैं, लेके चलिए एकदम लेके चलिए। 86 मैं बताया हूँ, ठीक है, एकदम देखना 86 नहीं आएगा, थोड़ा से ना 1-2 नंबर 3 नंबर ऐसे बढ़ेगा, वो देखना ऐसे ही लेके चले। देखो ये पहले हम लोग 75 उसमें किए थे, ठीक है, तो वो क्या था कि ओबीसी में किया था, इसका हम लोग देखो 72 से 76 तक की जिसका सही हो जाएगा। ठीक है, 76 तक के बता रहा हूँ मैं, हाँ 76, ठीक है, मैक्सिमम 76,
ये 76 जो है ये लगभग अभी के डेट में जिस टाइप का बन रहा है, ठीक है, 76, 77, 78 इतना मान के चलो, यहीं के आसपास आपका जनरल मेल दिखेगा, ठीक है। फीमेल का देख लो तो 74 तक दिख सकता है, लोएस्ट 70 से 74 हो सकता है, ये 72 से 76 हो सकता है, ठीक है। ओबीसी की बात करें 70 से 75। देखो अब बात करेंगे कि इसको मैं माइनस करके बता रहा हूँ, ठीक है, माइनस करके बता रहा हूँ, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि 80 के आसपास जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। 80 नंबर इसका कटअप बन सकता था 72 प्लस 60 में, लेकिन 8 क्वेश्चन गलत ली, इसलिए मैं 72 लेके चल रहा हूँ, लोएस्ट है 72 से 76, 4 का डिफ्लेक्शन है, पक्का आएगा इसी बीच में, ठीक है। मेल की बात करूँ 70 से 75, ठीक, इस नंबर को जोड़ा नहीं हूँ, याद रखना है, इस नंबर को मैं जोड़ा नहीं हूँ, ठीक है। 70 से 75 लेके चल रहा हूँ, जो 70 के आसपास हैं, ठीक है, मान के चलिए आपका आ जाएगा, हो सकता है इससे कम भी आ जाए क्योंकि ओबीसी में ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, लेकिन इतना ही मान के चले, एकदम ज़्यादा हाई कटअप या फिर एकदम लोएस्ट कटअप नहीं बनता है। फीमेल में भी देख लो 2 नंबर कम कर लो, 68 से 72 करके। एससी का भी बात करो तो 65 से 68 कुछ जा सकता है, ठीक है, 65, 68 यही आसपास रहेगा। फीमेल भी 63 से 65 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इसका है 50 प्लस आपका है तो आप सेफ हैं, ठीक है। हो सकता है कि बाद में भगवान करे ये कम और चले जाए ना, क्योंकि सबको लोग को देना है, खासतौर पे बैकलॉग के पोस्ट में न जाने की स्थिति में ना आए। तो ये अगर आपने सीजी टेट क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, आपका बीएड क्लियर हुआ है और आप कम से कम 40 से 50 के आसपास भी ला रहे हैं, ठीक है, 40 से 50, 45 प्लस बोल दो, ठीक है, 45 प्लस ला रहे हैं और एसटी के हैं, तो आपको चांसेस हैं कि ये जो 8 नंबर अगर नहीं जोड़ रहे तो भी से आपका होने के चांसेस हैं, ठीक है। हालांकि मैं फाइनल में भी 50 बताया था, अभी 50 बोलो, तो इसका मोटा मोटा थोड़ा रिलायबल कर सकते हैं ना, मतलब इसे छूट दे सकते हैं इसके कट ऑफ के रेंज में, ओके। तो ये रहेगा हमारा करंट सिनेरियो, जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि इसी के आसपास कट ऑफ आए और जल्दी से जल्द रिजल्ट आए, और जितने भी बच्चे जिसने दाव पत्ती लगाए हैं उसके अनुसार ही उसका क्वेश्चन हो जाए, ओके, ठीक है। तो ये रह गया हमारा आज का वीडियो। इसके पश्चात अब हम लोग क्या करेंगे कि एकेडमिक लेवल पे हम लोग का प्रोग्राम चालू होगा। सबसे पहले हम लोग छात्रावास अधीक्षक के कोर्स लेके आएंगे। छात्रावास अधीक्षक को हम यूट्यूब में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एक थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करते जाएंगे पीपीटी के रूप में, और इसका हम लोग एमसीक्यू लेके आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू लेके आएंगे। अलग अलग जो एग्जाम में आए हुए हैं एमसीक्यू व्यापम के द्वारा जो लिया गया या फिर नए नए क्या बन सकते हैं उसको लेके देखेंगे, ताकि ये वाला जो पार्ट है, खासतौर पे कौन सा, कंप्यूटर वाला पार्ट, ये आपका क्लियर रहे, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ओके, थैंक यू।